This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। तो फिलहाल ये चुनाव की वो आखिरी रात है, ये आखिरी दिन है जहाँ पर चुनाव का प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। और इन दिनों में एक गांव ऐसा निकल कर आया जहाँ पर प्रचार के लिए दमखम का, बल का, धन का और बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। उन्हीं में से एक गांव ऐसा निकल कर सामने आया है जो वास्तव में एक आदर्श गांव साबित होता नजर आया है। चंपावत का एक गांव है जहाँ पर लोगों ने एकजुट होकर यह फैसला लिया है कि इस बार हम वोट नोटा को देंगे। तो पहले हम जान लेते हैं क्यों गांव के लोग विरोध पर उतर आए हैं। गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान इस बीच पे नजर आए हैं और संपर्क के माध्यम से जिस बीच हम गांव जा रहे थे, घर घर गली गली जा रहे थे, तो वहीं से एक हमें कॉल आता है कि हमारे गांव आइए। हम उस गांव पे नहीं जा पाते, लेकिन जब हम उस गांव को अपने वीडियो कॉल के माध्यम से, जूम कॉल के माध्यम से उन लोगों से जुड़ते हैं, वहाँ के युवा साथियों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो हमें मतलब लगता है कि वो चाह रहे हैं कि हम उनके गांव के लिए एक वीडियो आप लोग के बीच पे साझा करें। क्या है पूरा मुद्दा मैं बताता हूँ। गांव बहुत दूरस्थ है, सड़क नहीं है। सड़क नहीं होने के कारण उन लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। अब कठिनाई के बाद उनने कई सालों से सरकार से निवेदन किया कि हमारी इस समस्या को सुना जाए, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का सदस्य वहाँ नहीं पहुँचा। उनका कहना है कि यहाँ लोग वोट मांगने तक नहीं आते, चुनाव जीतने के बाद क्या आएंगे। समस्याएं पहाड़ों की यहाँ से शुरू हो जाती हैं। तो पूरा गांव एकजुट होता है और ये फैसला लेता है कि इस बार वो नोटा को चुनेंगे। नोटा दरअसल 2013 पे, जैसा कि आपको संज्ञान पे होगा, कि ये तब सुर्खियों पे आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को पारित किया कि चुनाव में अगर आपका पसंदीदा उम्मीदवार कोई नहीं है तो आप नोटा के इस बटन को चुन सकते हैं। फिलहाल नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको कोई जनसेवक, कोई जननेता पसंद नहीं आता तो आप नोटा का बटन प्रयोग कर सकते हैं। पिछले सालों में आपने देखा होगा कि 2013 की मैं अगर बात करूं तो 2013 में इस नोटा को 5 राज्यों पर अपनाया गया था, जिनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बहुत सारे मिजोरम के लेके दिल्ली तक के ऐसे शहर थे जो नामी शहर हैं, उनमें से अपनाया गया। इसकी प्रतिशतता उस वक्त थोड़ा सा कम थी, लेकिन 2014 चुनाव पे इसे फिर से प्रयोग किया गया, वो भी 1 नहीं, 5 नहीं, पूरे 8 राज्यों में। 8 राज्यों में प्रयोग होने के बाद इसे 2015 में फिर आजमाया गया, जहाँ दिल्ली और बिहार के चुनाव होने थे। उनमें नोटा का प्रतिशत जो है वो 2% तक बढ़ गया, जहाँ पर नोटा को चुना गया। उसके बाद की बात करता हूं तो तब से नोटा सुर्खियों पे आया और लगातार बढ़ते घटते क्रम पे इसका एक विशेष महत्व देखा गया। पिछले चुनावों में ये भी देखा गया कि नोटा ने अपना असर छेड़ा, तो एक बार 2 विजेता और उपविजेता कैंडिडेट के बीच का जो अंतर था वो नोटा के वोट के समीप था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नोटा कितना प्रभावशाली इस वक्त साबित हो रहा है। तो इसी तरह उस गांव की भी कहानी है, ये उत्तराखंड की कहानी है। उत्तराखंड चुनाव बस कल होने वाले हैं, जहां पर मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप बढ़ चढ़ कर इस चुनाव का हिस्सा बने। इस बीच पगडंडी की टीम आपके बीच पर रही, गाँव पे रही, शहरों पे रही, कस्बों पे रही, और आप लोगों का हमें बहुत प्यार, हमें बहुत सहयोग मिला। तो बस मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अब समय आ चुका है कि आप अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनें, ताकि आपके आने वाले 5 साल बेहतर हो सकें। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।